गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट 3 के मेडिसिन्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों से मानव और अन्य प्राणियों में भयंकर रोगों के इलाज और रोकथाम के लिए औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। ये औषधियाँ प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम के रूप में प्राप्त होती है। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। तो वे रसायन जो जीवाणु और कवकों से प्राप्त किए जाते हैं इन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग शरीर में रोगाणु के प्रभाव को नष्ट करने में होता है। इनके प्रभाव से रोगाणु नष्ट भी हो जाते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीवों से इस तरह के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन औषधि प्राप्त की थी या एंटीबायोटिक प्राप्त किया था। इसके बाद में वाकमैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्राप्त किया। इस प्रकार कई रोगों के इलाज में इनका उपयोग किया जाता है। इसका यूज जो है वैसे मुख्य रूप से क्षय रोग के इलाज के लिए होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज जो है वो क्षय रोग के अलावा कुकर खांसी, डायसेंट्री, गोनोरिया इसमें भी प्रभावकारी है। वर्तमान समय में प्रतिजैविक औषधियाँ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिस कवक से प्राप्त होती है और प्रमुख जो एंटीबायोटिक्स है वो इस प्रकार है। जैसे एक कोशिकीय जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक्स है ग्रेमिसिडिन, पोलीमिक्सिन, बेसिट्रेसिन, टायरोसिडिन। ग्रेमिसिडिन बेसिलस ब्रीविस से, पोलीमिक्सिन बेसिलस पोलीमिक्सा से, बेसिट्रेसिन बेसिलस सबटिलस से, टायरोसिडिन बेसिलस ब्रीविस से। इसी प्रकार से एक्टिनोमाइसिटिस से भी जो है एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है। जैसे क्लोरमफेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलासे, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडाई से, ओरिमोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस से, टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, इरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस, केनामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस केनामाइसिटिकस। इस प्रकार से जो है कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स जो है हम इनके द्वारा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में या एंटीबायोटिक पदार्थ जो है वो जीवाणु को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं कि जीवाणु में प्रोटीन संश्लेषण को ये सबसे पहले रोक देते हैं एंटीबायोटिक्स। जीवाणु में कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोक देते हैं। कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली को निष्क्रिय बना देते हैं। इन तीनों कारणों के कारण ही जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है और उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। कभी कभी ये जीवाणु को मृत भी कर देते हैं। इस तरह शरीर को उनके विषैले प्रभाव से ये मुक्त रखते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है उनको 4 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहला है कोशिका भित्ति संश्लेषण को संदमन करने वाले एंटीबायोटिक्स। तो इस समूह के जो एंटीबायोटिक है वो जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोक देते हैं और जीवाणु को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार के एंटीबायोटिक जीवाणु कोशिका भित्ति को नष्ट करते हैं और जीवाणु कोशिका फट जाती है। इस प्रकार के एंटीबायोटिक का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन का प्रभाव वृद्धि करने वाले जीवाणुओं पर पड़ता है जिससे वृद्धि के दौरान यह कोशिका भित्ति संश्लेषण को संदमित कर देता है। दूसरा है कोशिका झिल्ली को आघात पहुंचाने वाले एंटीबायोटिक्स। तो कई एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कोशिका झिल्ली को आघात पहुंचाते हैं। कोशिका झिल्ली उपापचयी पदार्थों के पारगमन को नियंत्रित करते हैं। कोशिका झिल्ली को आघात पहुंचने से इसकी चयनात्मक पारगम्यता की क्षमता भी प्रभावित होती है। प्रोटीन संश्लेषण का संदमन करने वाले एंटीबायोटिक्स। तो ये ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण को रोकते हैं। प्रोटीन संश्लेषण एक जटिल और चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। ये प्रतिजैविक
किसी भी चरण को प्रभावित कर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को संदमित कर देते हैं। न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण का संदमन करने वाले एंटीबायोटिक्स। कई ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो डीएनए संश्लेषण को संदमित करते हैं, जिससे जीवाणु वृद्धि और विभाजन रुक जाता है। इस प्रकार के एंटीबायोटिक में चयनात्मक क्षमता की कमी होती है। ये प्रतिजैविक जीवाणुओं के साथ पोषी कोशिकाओं के भी डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। अब हम इनके कुछ उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कोशिका भित्ति संश्लेषण को संदमन करने वाले एंटीबायोटिक जो है वो है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरेनिस, बेसिट्रेसिन, वैनकोमाइसिन, रिस्टोसिटिन इत्यादि। इसी प्रकार से जीवाणु कोशिका को नष्ट करने वाले एंटीबायोटिक जैसे पोलीमिक्सिन, पोलिन प्रतिजैविक, निस्टेटिन और प्रोटीन संश्लेषण का संदमन करने वाले एंटीबायोटिक जो है वो है एरिथ्रोमाइसिन, ओलिइंटोमाइसिन, कार्बोमाइसिन, स्पारेमाइसिन, लिंकोमाइसिन, क्लिंडेमाइसिन, क्लोरेटेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिगेसिन, जेंटेमाइसिन, केनेमाइसिन, निजोमाइसिन, टोब्रेमाइसिन। इस प्रकार ये कुछ एंटीबायोटिक्स के उदाहरण थे। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं वैक्सीन्स या टीकों के ऊपर। तो अनेक सूक्ष्म जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के टीके तैयार किए जाते हैं। टीके द्वारा शरीर में कृत्रिम रूप से रोग के प्रति इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण रोगों के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। जैसे डीपीटी का टीका कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया के लिए, बीसीजी का ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, पोलियो का टीका या पोलियो की दवा पोलियो रोग के लिए, खसरे का टीका मीजल्स के लिए, टीबी का टीका टाइफाइड के लिए, चेचक का टीका स्मॉल पॉक्स के लिए, हेजे का टीका कोलेरा के लिए, इन्फ्लुएंजा का टीका इन्फ्लुएंजा के लिए। इस प्रकार से जेनर ने सबसे पहले एक 8 वर्ष के बालक को टीका लगाया था। इस बालक का नाम जेम्स फिप्स था। यह टीका काउपॉक्स लेसन के नाम से प्राप्त किया गया था। 1798 में जेनर ने टीके की परिभाषा दी और 23 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक टीके लगाए थे। उसने जो टीके लगाए थे वो गाय से प्राप्त किए गए थे, इसलिए वैक्सीन नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि गाय को लैटिन भाषा में वेका कहा जाता है। दूसरी सफलता टीके लगाने की जो है वो 8 जुलाई 1800 में डॉक्टर बेंजामिन वाटरहाउस ने प्राप्त की थी। उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र व 2 परिचारकों को सफलतापूर्वक टीके लगाए थे। टीकों द्वारा प्राणियों में इम्यूनिटी की क्षमता का विकास किया जाता है। इन टीकों द्वारा कई भयंकर रोगों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। एक आदर्श टीके में कुछ विशेष प्रकार के गुण होने चाहिए, जैसे टीके में जीवन पर्यंत प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रयोग के लिए नितांत सुरक्षित होने चाहिए, टीके ऐसे होने चाहिए जिन्हें सिर्फ एक बार लगाने की आवश्यकता हो, इनका निर्माण आसानी से हो और इनका उत्पादन भी सस्ता हो। टीके जो है वो कई प्रकार के होते हैं। पहला है बैक्टीरियल वैक्सीन या जीवाणुजन्य टीके। इस प्रकार के टीके का निर्माण अनउग्र या किलर जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए विनाशित या किल्ड जो जीवाणुजन्य टीकों को काम में लाया जाता है, जैसे पर्ट्यूसिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड और प्लेग के टीके जो है वो इसका उदाहरण है। वर्तमान में उपलब्ध स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया और मेनिनगोकोकस भी जो है वो भी बैक्टीरियल टीके हैं। जीवित जीवाणुओं से भी टीके बनाए जाते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस का जो टीका है वो जीवित जीवाणुओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ टीकों का उदाहरण मैं बता रही हूँ आपको। जैसे निमोनिया जो है ये इसका टीका जो है विभिन्न 23 पॉलीसेकेराइड कैप्सूल का मिश्रण होता है। क्षय रोग का टीका जो है वो बीसीजी, हेजे के रोग का टीका या प्लेग का टीका
जो है वो मृत यर्सीनिया पेस्टिस से बनता है। हीमोफिलस मेनिंजाइटिस का टीका जो है ए और सी प्रकार के शुद्ध पॉलीसेकेराइड से बनता है। कुकर खांसी का टीका मृत बोर्डेटेला पर्टुसिस से। मेनिंगोकस मेनिंजाइटिस का टीका जो है वो ए व सी प्रकार के शुद्ध पॉलीसेकेराइड्स से बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है टॉक्सिन एंड टॉक्सिकोइड्स। तो जीवाणु अपनी उपापचयी क्रिया के दौरान टॉक्सिन पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये आविष पदार्थ बहुत ही हानिकारक होते हैं, अतः इनका उपयोग सीधा नहीं किया जाता है। इस उपचार के कारण से टॉक्सिक पदार्थों की विषाक्तता को समाप्त हो जाती है, पर इनकी एंटीजेंसिटी कम नहीं होती। इन विषाक्तता रहित टॉक्सिन को टॉक्सोइड कहते हैं। इनका निर्माण एल्यूमिनियम सल्फेट के प्रेसिपिटेशन के द्वारा किया जाता है। इस क्रिया के बाद ये एक अघुलनशील एंटीजन में बदल जाते हैं। ये टीके लंबे समय तक प्रभावी होते हैं, जैसे टिटनस और डिप्थीरिया के जो टॉक्सोइड है वो इसका उदाहरण है। इसी प्रकार से रिकेट्सी टीके रिकेट्सी सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होते हैं। रिकेट्सी सूक्ष्मजीवों को चूजे के यौक से एक पर संवर्धित किया जाता है। उसके बाद इन्हें फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा विनाशित किया जाता है। इस प्रकार के टीके कम काम में लिए जाते हैं। विषाणु टीके जीवित या निर्जीव विषाणुओं से प्राप्त होते हैं। ये किल्ड वायरल वैक्सीन के प्रमुख उदाहरण इन्फ्लुएंजा का टीका है। जीवित विषाणु टीकों के उदाहरण हैं पोलियो विषाणु, लाल खसरा, जर्मन खसरा, पीत ज्वर, चेचक, छोटी चेचक, गलसुआ इत्यादि के टीके।